एक बार की बात है कि टूनी एक खूबसूरत से जंगल में अपने बेटी के साथ बैठकर सोच रही थी। मेरी बेटी तो धीरे धीरे बड़ी हो रही है और मेरे पास तो इसे पढ़ाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। अगर मैं इसे नहीं पढ़ा पाई तो मेरी बेटी से शादी कोई भी नहीं करेगा। और तो और इसके पापा भी जिंदा नहीं हैं। अब मैं कैसे इसकी शादी करूंगी और कैसे इसे पढ़ाऊंगी। मेरे पास तो न रहने के लिए छत है और ना ही घर है। अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। टूनी बैठकर ये सोच ही रही थी कि वहाँ पर एक कबूतर आती है और टूनी चिड़िया से कहती है, अरे टूनी मनहूस, तू अभी तक यहाँ पर बैठी हुई है। मैंने कहा यहाँ से चली जाओ, यहाँ पर तुम्हें कोई सहारा नहीं देगा और तो और मैं भी तुम्हें सहारा नहीं दूंगी। अब चली जाओ इस जंगल को छोड़कर। अरे कबूतर बहन, मैं आपसे कुछ मांग तो नहीं रही। अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकती तो आप यहाँ से चली जाइए। मुझे आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, सुना आपने? अरे हाँ हाँ, अगर ज़रूरत नहीं है तो इतना ऐठ कर क्यों बोल रही हो? मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये कहकर कबूतर वहाँ से चली जाती है। तभी टूनी चिड़िया कहती है, मुझे अपनी बेटी के बारे में कुछ न कुछ ज़रूर सोचना होगा। ऐसा करती हूँ, मिट्ठू मालकिन मौसी के पास जाती हूँ, शायद हो सकता है वो मुझे कोई कुछ काम दे दे। अरे बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ, तुम घर में रहना और अपने घर का ख्याल रखना। अरे ठीक है माँ, आप जाइए, मैं यहीं पर बैठी हुई हूँ। ठीक है बेटा, तुम यहाँ पर अच्छे से रहना और अपना ख्याल रखना। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से उड़ पड़ती है और तोते के घर पहुँच जाती है। तोते के घर पहुँचकर वो उससे कहती है, अरे मिट्ठू मालकिन जी, क्या आपके पास कोई काम है? मुझे आप कोई काम दे दें, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। अरे हाँ, मेरे पास काम तो है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टूनी है। मेरी एक बेटी भी है और उसका नाम मुनमुन है। अरे वाह, तुम्हारा तो बहुत अच्छा नाम है और तुम्हारी बेटी का भी बहुत अच्छा नाम है। अब जाओ और जाकर किचन में खाना पका दो, ठीक है? ठीक है मालकिन जी, मैं अभी जाती हूँ खाना बनाने के लिए। ये कहकर टूनी किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद खाना तैयार हो जाता है और टूनी चिड़िया अपने मालिक से आकर कहती है, अरे मिट्ठू मालकिन, मैंने खाना बना लिया है, क्या अब मैं अपने घर को चली जाऊं? अरे नहीं, रुको, मैं बाज़ार से एक आम लेकर आई हूँ, उसे लेकर अपनी बेटी के पास चली जाओ। ठीक है मालकिन जी, मैं आम लेकर अपने घर जाती हूँ। फिर टूनी आम लेकर अपने घर चली जाती है। अरे माँ, ये आम किसने दिया है? अरे बेटा, ये मेरी मालकिन ने दिया है। मुझे काम मिल गया है बेटा, और मेरी मालकिन बहुत अच्छी है। अब तुम इस आम को खाना शुरू कर दो बेटा। मुनमुन चिड़िया आम को खाना शुरू कर देती है और कुछ ही देर में सारा आम ख़त्म हो जाता है। इसी तरह टूनी चिड़िया रोज़ाना अपनी मालकिन के घर काम पर जाती थी और मालकिन उसे कुछ न कुछ दे दिया करती थी। इस तरह टूनी चिड़िया अपनी बेटी का पालन पोषण किया करती थी। थोड़ी ही देर में टूनी चिड़िया अपनी मालकिन के घर जाती है। अरे मालकिन जी, मैं आ गई, आपने बुलाया था मुझे। अरे हाँ टूनी चिड़िया, तुम्हारा घर कहाँ पर है और तुम घर में कौन कौन रहते हो? अरे मालकिन जी, मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया था और मेरे पति की मृत्यु हो गई थी। मुझे मेरी सास ने घर से निकाल दिया था। अब मैं अकेली अपने घर में रहती हूँ और मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है। मेरा सिर्फ एक छोटा सा घोंसला है जिसमें बहुत ही ज़्यादा धूप लगती है और मेरी बेटी मुनमुन चिड़िया बहुत रोती है। तब तो तुम्हारी बेटी कहीं नहीं जाती होगी पढ़ने के लिए। अरे नहीं मालकिन जी, मेरी बेटी तो कहीं पढ़ने नहीं जाती। अरे टूनी, मेरी बात सुनो, तुम अभी के अभी जाओ और अपनी बेटी को लेकर यहाँ पर आओ। आज के बाद तुम मेरे घर में मेरे ही साथ रहोगी।
मेरे घर में कोई भी नहीं रहता, मैं भी अकेली ही रहती हूँ। आज के बाद हम सब इकट्ठे ही रहेंगे। तुम फ़ौरन जाकर अपनी बेटी को लेकर आओ। अब हम इस घर में इकट्ठे रहने लग जाएंगे सारे। अरे मालकिन जी, आपका ये एहसान तो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं चुका पाऊंगी। मैं अभी जाती हूँ और अपनी बेटी को लेकर आती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया उड़ते उड़ते अपने घर पहुँच जाती है। अरे मुनमुन बेटा, चलो यहाँ से। अब हम किसी और जगह पे जा रहे हैं। अब तुम्हें कड़ी धूप में नहीं रहना पड़ेगा। मेरी मालकिन ने मुझे अपने पास रहने के लिए कहा है। चलो बेटा, अपनी मालकिन के घर चलते हैं। अरे वाह माँ, ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है तुमने। चलो माँ, चलते हैं अपनी मालकिन के घर। अब मुझे कड़ी धूप में नहीं रहना पड़ेगा। चलो माँ, चलते हैं। ये कहकर दोनों माँ बेटी उड़कर अपनी मालकिन तोती के घर चले जाते हैं और वहाँ पर हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लग जाते हैं।